हेलो एवरीवन, आई एम रितेश कुमार रवि। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर 2 के पॉलिनोमियल्स में हम लोग इंट्रोडक्शन की बात करेंगे। इंट्रोडक्शन में कुछ टर्म्स हैं लाइक कांस्टेंट एंड वेरिएबल, टर्म्स एंड डिग्रीज, एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज कोएफिशिएंट वर्सेस जीरो पॉलिनोमियल्स। जैसा कि मैंने बताया कि पॉलिनोमियल्स इज अ पार्ट ऑफ अलजेब्रा एंड अलजेब्रा सिंपली मीनिंग इज बीजगणित, right? What is the meaning of it? बीजगणित. Why we are calling it as a बीजगणित? Because it is the mathematics or seed of mathematics. Seed of mathematics, right? Why are we calling as a seed of mathematics? Because maths का ये वो पार्ट है जहां पे आप किसी भी गणित के, because trigonometry is a part of it, then we will read about the calculus in the next classes. ये हर मैथमेटिक्स में, हर पार्ट ऑफ मैथमेटिक्स में यूज होता है। और इसे सीड क्यों कहते हैं? बिकॉज हम जैसे अपने पूरे जीवन या ब्रह्मांड में किसी चीज के दो रूट्स होते हैं, एक वेरिएबल, एक कांस्टेंट। हम पूरी जिंदगी में ये दो चीजें करते हैं। एक वेरिएबल मींस आप वक्त के साथ बदलते जाते हैं, और कांस्टेंट मींस अगर आपकी उत्पत्ति हुई है, इफ यू हैव बर्थ देन यू विल ऑलवेज हैव अ डेथ। कोई भी चीज जिसकी जन्म या उत्पत्ति हुई है उसका अंत जरूर होगा। तो इसको समझने के लिए हमने वेरिएबल और कांस्टेंट की बात की। कांस्टेंट मैंने बताया इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, राइट? इट्स अ कांस्टेंट मींस कांस्टेंट वर्सेस वेरिएबल का मैंने बिल्कुल समराइज फॉर्मेट में बोला था। इट्स अ पार्ट ऑफ नंबर सिस्टम, या नंबर सिस्टम इज अ कांस्टेंट पार्ट बिकॉज इट नेवर चेंजेस, व्हाट डू यू नो वेरिएबल? व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यूज, राइट? व्हिच चेंजेस इट्स वैल्यूज। अब क्या ऐसा चीज है जो बदलता है और क्या ऐसा चीज है जो नहीं बदलता है? मतलब अगर मैं नंबर सिस्टम की बात करूं जहां मैंने बहुत सारी चीजें डिस्कस की थी, तो नंबर सिस्टम वो नंबर्स होते हैं विच नेवर चेंजेस इट्स वैल्यूज। क्योंकि आप नंबर सिस्टम में रियल नंबर पढ़ा था। अगर मैं रियल नंबर जो वास्तव में रियल आपके नंबर लाइन पे होता था, राइट? गॉट इट? अब इस रियल नंबर के मैंने रैशनल इरेशनल पार्ट्स पढ़े थे। रैशनल नंबर में अगर 2/3 का वैल्यू 0.66666 है तो वो जीवन भर वही रहेगा। 1/2 का वैल्यू 0.5 है तो ये कभी नहीं बदलेगा, राइट? ऐसे 1 2 3 4 5 10, अगर मैं बोलूं 5 का वैल्यू पृथ्वी पे भी 5 ही होगा, आप मंगल ग्रह पे चले जाए वहां पे वैल्यू 5 ही रहेगा। इन वन शॉट की जितने नंबर सिस्टम आपने पढ़े थे दे आर द कांस्टेंट। व्हाट इज वेरिएबल? वेरिएबल विच चेंजेस वैल्यूज। तो मैंने इसमें बताया था कि आप जितने भी अल्फाबेटिकल रिप्रेजेंटेशन होते हैं। क्यों मैंने अल्फाबेटिकल बोला? बिकॉज x-1 का वैल्यू अभी सपोज करो 0 है तो यहाँ x का वैल्यू 1 हो जाएगा। अगर x-2 का वैल्यू यहाँ 0 है तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 हो जाएगा। मतलब यही x का वैल्यू वक्त के साथ बदलता रहता है। दैट्स व्हाई वी कॉल एज अ वेरिएबल। नाउ वी हैड कम ऑन द टर्म एंड डिग्री पार्ट। सो टर्म के बारे में मैंने बताया था, टर्म्स आर कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। टर्म्स आर वेरिएबल और कांस्टेंट के पार्ट होते हैं। जैसे अगर बात करूं खुद की, राइट? अगर मैं एक टर्म हूं तो मेरे दो पार्ट्स होते हैं, राइट? दो पार्ट्स होते हैं, एक वेरिएबल पार्ट होता है और एक कांस्टेंट पार्ट होता है, राइट? और एक कांस्टेंट पार्ट होता है। तो इसके कॉम्बिनेशंस को, कॉम्बिनेशन मींस मैंने जैसा बता चुका है पिछले टॉपिक में, ये कॉम्बिनेशन मींस एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन of variable and constant are called as a term। जैसे मैंने बताया 5 into x, ये मेरा constant, ये variable, तो ये 5x, 5 into x, ये कितना हो गया? 5x square। तो ये एक मेरा टर्म होता है। अब इसी में मैं टर्म्स बोलूंगा तो इस दोनों को आपने, मैंने क्या बोला? एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, सब डिवीजन। तो इसको मैं अगर एडिशन लिखूंगा तो 5x plus 5x square। इज दैट क्लियर? ठीक है, तो ये टर्म्स हो गए थे। मैंने बताया डिग्री क्या बताया था। जैसे मैं अगर एग्जांपल दूं, मैंने बोला अपना एक एग्जांपल कि मेरी डिग्री क्या है, तो मैं बोलता हूं कि मैं एमटेक हूं। एमटेक कहने का सिंपली मतलब है कि मैंने सबसे पहले 10th किया होगा, 12th किया होगा, देन मैंने बीटेक किया होगा और फिर जाके एमटेक। जो हाईएस्ट पावर होता है वो उसका डिग्री बताता है। तो इसका हाईएस्ट पावर मेरा 2 है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई? 2 हो गई। अगर सपोज करो कि अगर मैंने Q लगा दिया तो इसकी डिग्री कितनी? तो ये हाईएस्ट पावर ऑफ द टर्म्स क्या कहलाता है? मेरा डिग्री कहलाता है। एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज मैंने बताया कि द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म्स एंड टर्मिनोलॉजीज हैं, क्योंकि ये मैं अप टू मास्टर्स, क्योंकि मैं जब एमटेक में एमएससी स्टूडेंट्स को पढ़ाता था तो इवन दे वर कंफ्यूज्ड, इवन दे वर आल्सो ए टीचर, राइट? दे वर आल्सो टीचिंग इन द इंजीनियरिंग कॉलेज आल्सो। द एक्सप्रेशन वर्सेस
इक्वेशन एक्सप्रेशन वर्सेस इक्वेशन वर्सेस आइडेंटिटीज, राइट? आइडेंटिटीज ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म है जिसके डिफरेंस को समझाया था मैंने पिछले क्लास में। एक्सप्रेशन क्या है? सिंपली जो आप पॉलिनोमियल्स पढ़ते हैं या कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट, तो ये कई टर्म से मिलकर बना होता है। 5x + 5x² + 5x³ ये आपके एक्सप्रेशंस हो गए, राइट? विच इज अ कॉम्बिनेशंस ऑफ वेरिएबल एंड कांस्टेंट। एंड अगर मैं इसे लिखने का से तरीका बदल जाता है, अगर मैं इसे p(x) लिखता हूं तो चूंकि सारे x के टर्म है तो वी डू राइट एज अ expression or a polynomial of x and it is our 5x + 5x² + 5x³ इक्वेशन। मैंने बताया कि equate the expression, right? equate the expression, तो वो मेरा क्या हो जाता है? इक्वेशन। equate the expression। now अगर मैं बोलता हूं equate the expression, which one to equate? equate means to the zero, जैसे 5x² + 5x³ + 5x px के वो किस वैल्यू के लिए 0 हो जाएगा? सपोज x = मैं 0 रखता हूं तो इस सब में सारे के वैल्यूज क्या हो जाएंगी? 0 हो जाएगा। तो ऐसे मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स लेके बताया। आइडेंटिटीज वो इक्वेशन होता है जो सारे मान के लिए सत्य होता है, राइट? आइडेंटिटीज क्या होता है? जो सारे वैल्यूज, तो इसे फॉर्मूला भी कहते हैं, क्योंकि अगर मैं बोलूं कि x + y² = x² + y² + 2xy, आप x और y में आम प्लस लीची का स्क्वायर कर दो तो ये आम स्क्वायर प्लस लीची स्क्वायर प्लस 2 इंटू आम इंटू लीची हो जाएगा। अगर 5 + 2 का स्क्वायर या 2 + 3 का स्क्वायर कर लो तो आप जो वैल्यू 2² + 3² + 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 में मिलेगा, मतलब 25 होगा। तो यहाँ पे भी आपको वैल्यू 2 into 2 is 4, 3 into 3 is 9, 2 into 2 into 3 is 12। आप इसको जब ऐड करेंगे 9 4 13 12 25, so it will be true for all the values। तो एक्सप्रेशन क्या होता है? which is just a combinations of constant variable। कॉम्बिनेशन यहाँ पे वर्ड रिप्रेजेंट करता है मैथमेटिकल फंक्शंस लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। इक्वेशन होता है जो इसके इक्वेट करने के बाद जितने मान के लिए सत्य होता है। तो डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ एक्सप्रेशन, जैसे ये 3 डिग्री वाला हुआ तो इसके 3 वैल्यूज होंगे जिसके लिए 0 हो सकता है, वी विल लर्न इन डीप। और आइडेंटिटीज क्या होता है? जो इसके सारे वैल्यूज के लिए ट्रू होंगे, राइट? मतलब आप उसमें कोई भी वैल्यू रख दो, मैंने आम प्लस लीची का स्क्वायर करना है तो आम स्क्वायर प्लस लीची स्क्वायर प्लस 2 इंटू आम इंटू लीची ही होगा। 2 + 3 का स्क्वायर करना है तो जो लेफ्ट साइड में आएगा वो राइट साइड में हमेशा ही आएगा। कोफिशिएंट वर्ड और जीरो पॉलिनोमियल को मैंने बताते हुए बताया था। कोफिशिएंट क्या होता है? जब मेरा कोई भी टर्म एक कांस्टेंट और वेरिएबल से बनता है तो उसके पर्टिकुलर पार्ट्स होते हैं, जैसे x अलग पार्ट है और 5 अलग पार्ट है। तो कोएफिशिएंट जो इस वेरिएबल की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है या जो इस कांस्टेंट 5 की एफिशिएंसी को बढ़ा देता है, दैट इज कोफिशिएंट। तो x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा मेरा? 5। और मैं 5 का कोफिशिएंट पूछूं तो x। ऑलवेज रिमेंबर इन जनरल वी आर टॉकिंग अबाउट कि वेरिएबल के कोफिशिएंट्स पूछे जाते हैं। जैसे मैं पूछूं x² का क्या है कोफिशिएंट? कोएफिशिएंट मतलब जो इसके एफिशिएंसी को बढ़ाता है, तो दिस इज 5 अगेन, राइट? अगर सपोज करो कि मैं 7 लिख देता हूं यहाँ, तो पूछूंगा कि बताओ 7 जो है वो किसका कोफिशिएंट है? तो x³ का कोफिशिएंट। इसको ऐसे घुमा के पूछ दिया जाएगा, बताओ x³ का कोफिशिएंट क्या है? तो 7 है। गॉट इट? तो जितने भी एक्सप्रेशंस होते हैं या इक्वेशन होते हैं या आइडेंटिटीज होते हैं, उसका कुछ ना कुछ कोफिशिएंट होता है। और अगर कुछ नहीं दिख रहा हो, जैसे मैं पूछूं कि x का कोफिशिएंट क्या है, तो मैंने हमेशा बताया है कि जहां कुछ नहीं दिख रहा हो अगर वहां देख लेते हैं तो मैथमेटिक्स आपका है। तो x का कोफिशिएंट यहाँ पे 1 है। अब जीरो पॉलिनोमियल, जितने नंबर सिस्टम आपने पढ़े हैं, जब मैं अभी टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स बताऊंगा तो उसमें जीरो पॉलिनोमियल्स की भी बातें करूंगा बेस्ड ऑन द टर्म्स, तो हम वहां पे डिटेल्स में देखेंगे। सिंपली अभी हम ये जान लें कि कोई भी कांस्टेंट जो है, कांस्टेंट मींस अगर मैं सिंपली 5 बोलता हूं, पूछूंगा 5 का कोफिशिएंट क्या है, तो भाई 5 एक जीरो पॉलिनोमियल है, इसका कोई कोफिशिएंट नहीं है, बिकॉज ये इटसेल्फ एक कोफिशिएंट बनता है जो दूसरों की एफिशिएंसी बढ़ाता है। अकेला 5 है तो मंगल ग्रह पे भी 5 होगा, अर्थ पे भी 5 होगा, तो ये किसी की एफिशिएंसी नहीं बढ़ा रहा है। That is the meaning of zero polynomial. Now we are going to discuss about 2.2 of polynomials, chapter number 2. Fine? Okay. Thank you.